चलो पहले ना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ कि लेक्चर नंबर फर्स्ट में आखिर हम लोगों ने क्या क्या देखा था, उसका नोट्स का एक बार समरी आपको दिखा देता हूँ। 2 मिनट लूंगा, उसके बाद से हमारा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, चलो तो आते हैं हमारे पहले नोट्स पे। तो ये हमारा पहला नोट्स खुल गया लेक्चर नंबर फर्स्ट का, देख लो यहाँ पर। तो देखो गाइस, मैंने आपको बताया था कि यार हमारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स है ना, ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है। और मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि लेक्चर नंबर जो हमारा फर्स्ट था ना, उसको मैंने कहानी के रूप में मैंने एक कहानी क्रिएट किया था, और उस कहानी के थ्रू आपको मैंने पूरा लेक्चर नंबर फर्स्ट समझाया था, एकदम बेस्ट तरीके से, एकदम पावर पैक्ड एंड क्वालिटी वीडियो। ठीक है, तो इस तरह का ना आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, वीडियो जाके देख लो, पूरा यूट्यूब चैनल वालों नहीं मिलेगा। ठीक है, जिससे आपको बोरिंग भी ना फील हो और आपको सब कुछ एकदम माइंड में सेट हो जाए, सब कुछ एकदम माइंड में अच्छी तरीके से घुस जाए, इस तरीके से मैंने कहानी बना के एकदम बेस्ट तरीके से आपको समझाया था, है ना। पता होगा आपको, जिन्होंने देखा, जिन्होंने नहीं देखा भाई जाके देखो पहले, बार बार यही बोल रहा हूं, वरना इस लेक्चर में मत आना, लेक्चर को अभी छोड़ दो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो तो हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स क्या होता है, सारा चीज मैंने समझाया था, चैप्टर का नाम मैंने एकदम डीप में आपको समझाया था, फिर क्लासिफिकेशन का मैंने डेफिनेशन समझाया था, सारी चीजें आपको पता होगा। और फिर हमने क्या देखा था कि यार हमारे धरती पे, हमारे अर्थ पे, देखो ये हमारा एक सपोज अगर हमारा अर्थ है, तो हमारे इस अर्थ में दुनिया भर के लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी हमारे धरती पे प्रेजेंट है। तो यार अगर मैं इनकी स्टडी करने जाऊंगा ना तो पागल हो जाऊंगा। तो इनकी स्टडी करने के लिए हमारे साइंटिस्ट जो आए थे, साइंटिस्ट लोग का काम क्या होता भैया, रिसर्च करना। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रिसर्च कर रहे थे, तब देखिए भाई इतना सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म, वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, दुनिया भर के लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। तो बोले यार अगर मैं इनकी स्टडी करने जाऊंगा ना, इनकी रिसर्च करने जाऊंगा तो मैं टपक जाऊंगा। हाँ, टपक जाऊंगा मतलब खत्म हो जाऊंगा, फिर भी इनकी स्टडी खत्म नहीं होगी। तो उन्होंने दिमाग लगाया और क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया। और अभी ये मत पूछना क्लासिफिकेशन क्या होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा था। तो क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, और उस सिस्टम के अनुसार हमारे आर.एच. विटेकर जी ने हम लोग को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, मतलब 5 किंगडम बनाया। और वो 5 किंगडम क्या होता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ। और किंगडम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ग्रुप, ये मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। किंगडम मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप GROUP ग्रुप, एक ग्रुप साइंस में हम लोग किंगडम बोलते हैं। तो किंगडम करके एक ग्रुप, ऐसा 5 ग्रुप बनाया हमारे आर.एच. विटेकर जी ने। और दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को, जो बोल रहा हूं ना ध्यान से सुनना, दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन 5 ग्रुप के अंदर भर के रख दिया। तो वो 5 ग्रुप कौन कौन सा है, देखो ये 5 ग्रुप है जो मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है सारी चीजें। तो 5 ग्रुप का नाम क्या है, मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम प्लांटी, किंगडम फंगा और किंगडम एनिमेलिया। ये 5 ग्रुप हमारे आर.एच. विटेकर जी ने बनाया, और दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इन्हीं 5 ग्रुप में भर के रख दिया। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाया था। अब मैं आपको बताया था कि इस चार्ट की मदद से कि यार हमारे आर.एच. विटेकर जी ने 5 ग्रुप तो बनाया, दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को उन 5 ग्रुप में रख दिया। तो किस ग्रुप में किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमारे आर.एच. विटेकर जी ने रखा, ये मैंने आपको समझाया था विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर डायग्राम और सारी बेसिक चीजें। सारी बेसिक चीजें बोलेंगे तो मतलब प्रोकार्योटिक, यूकार्योटिक, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, ऑटोट्रॉफ, हेटेरोट्रॉफ, ये सारी चीजें क्या होती है ये सब मैंने समझाया था। ये सब पहले मैंने आपको समझाया था, सारी बेसिक है, ये सब पता होना चाहिए। तो पहले मैंने ये सारी चीजें समझाया था, देख लो यहाँ पर, देख लो देख लो, देखो दिख रहा है सारे अच्छे से, देखो ये सारी चीजें मैंने समझाया था। ये सारी चीजें समझाने के बाद में देखो प्रोकार्योटिक, और फिर हमारा यूकार्योटिक, फिर हमारा यूनी, फिर हमारा मल्टी, फिर हमारा ऑटो, फिर हमारा हेट्रो, ये सारी चीजें समझाने के बाद माय डियर मैं मूव किया था हमारे इस चार्ट पे। और इस चार्ट को मैंने एकदम बेस्ट तरीके से समझाया था कि किस ग्रुप में किस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमारे आर.एच. विटेकर जी ने रखा था माय डियर। तो ये मैंने आपको समझाया था, ये सब आपको पता होगा। ठीक है, समझ गया अच्छी तरीके से। तो आज का जो हमारा सेकंड लेक्चर है ना, उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं इन 5 ग्रुप में से एक ग्रुप जिसका नाम है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्यों, क्योंकि ग्रुप प्लांटी के अंदर दुनिया भर के सारे प्लांट्स को हमारे आर.एच. विटेकर जी ने रखा था। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करना, क्लासिफाई करना, अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करना, जिससे क्या होगा हम सबको पढ़ने में इजी हो जाएगा, सारी चीजें हम इजीली समझ सकते हैं, समझा, हमारा टाइम भी कम लगेगा। तो हमें क्या पढ़ना है, किंगडम प्लांटी के बारे में पढ़ना है, और किंगडम प्लांटी का हमें क्लासिफिकेशन सीखना है, यानी कि किंगडम प्लांट्स का, किंगडम प्लांटी के अंदर आने वाली सारे प्लांट्स का क्लासिफिकेशन हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर देखने का। ठीक है, तो अभी हम लोग सेकंड जो हमारा पार्ट है इसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे माय डियर, अभी हम लोग देखेंगे सेकंड पार्ट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स स्टार्ट करेंगे, और प्लांट्स क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। और प्लांट्स को क्लासिफाई करना है ना, प्लांट्स को क्लासिफाई करना है, तो हम किस बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, समझा, हमें किस बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ये सारी चीज आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और एक आपको फ्लो चार्ट सिखाऊंगा,
और उस फ्लो चार्ट को अगर आप याद कर लेते हो तो आने वाले 2 लेक्चर के अंदर मैं पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा और आपको सब कुछ आपके माइंड में सेट हो जाएगा। समझा इतनी सारी बातें माय डियर? एनी डाउट नहीं रहेगा। तो पहले लेक्चर में क्या पढ़ा था, सारी चीजें मैंने आपको थोड़ा सा समरी से बता दिया, थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे दिया। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड लेक्चर। छोटा सा प्यारा सा हमारा यहाँ पर प्लांट से, और हम लोग इस प्लांट्स के बारे में देखने जाने वाले कि यार कि प्लांट्स का मतलब क्या होता है, फिर प्लांट्स होता क्या है। बहुत लोग को मालूम है, बहुत लोग को नहीं मालूम है, थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। और इसको देखने से पहले ना पहला लेक्चर नहीं देखा ना तो जस्ट जाओ पहला लेक्चर देखो, बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज आपको नहीं समझेगा, ठीक है। चलो तो किंगडम प्लांटी यानी कि प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो आपको सभी लोग को मालूम है कि प्लांट्स हमारा कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। तो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है ये आपको मालूम है। तो ऑटोट्रॉपिक मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद बना सकता है। तो प्लांट्स दुनिया का एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बनाता है। इतना मालूम है कि नहीं मालूम है? पहले लेक्चर में बताया था, मालूम है, ठीक है। चलो, और प्लांट्स के पास यूकारियोटिक सेल होता है। अब बोलोगे यूकारियोटिक क्या होता है, ये मैंने ऑलरेडी बता के रखा है। यूकारियोटिक मतलब क्या, एक ऐसा सेल, अभी देखो सेल से हमारी बॉडी बनी है ना, सेल से हमारी बॉडी बनी है। तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, सेल के सेंटर में क्या होता है माय डियर, न्यूक्लियस होता है। तो जो न्यूक्लियस होता है ना, तो जिस भी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, प्रेजेंट होता है और वेल डेवलप्ड होता है, मतलब उस न्यूक्लियस को, यहाँ पर सेल है, सेल के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। अगर न्यूक्लियस इस तरीके से एकदम अच्छे तरीके से बना हो, उसका फॉर्मेशन मस्त तरीके से हुआ हो, पूरा सर्कल दिखे ना, मतलब ये यूकारियोटिक सेल है, यानी कि इसका न्यूक्लियस प्रॉपर तरीके से बना है, वेल डेवलप्ड है। और न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, ये जो न्यूक्लियस है ना, जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग, न्यूक्लियस की बाहर की कवरिंग, सब बाहर एक लेयर होती है, उस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। किंगडम प्लांटी के अंदर कौन से टाइप के सेल पाए जाते हैं, यूकारियोटिक सेल पाए जाते हैं। और यूकारियोटिक सेल क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। ये बात आपको समझ के रखनी है। तो इतने समझ गया। और क्या होता है, इनके पास सेल वॉल होता है। प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है, मैंने आपको सिखाया था। सेल वॉल क्या होता है, सेल है ना, सेल से हमारी बॉडी बनी है, तो सेल की आउटर कवरिंग, सेल की एक दीवार, उसको सेल वॉल बोलते हैं। वॉल मतलब दीवार, तो सेल की दीवार, सेल की एक आउटर कवरिंग को हम लोग सेल वॉल बोलते हैं, जो करता क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे सेल को। और ये किसमें पाया जाता है माय डियर, ये खाली प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, यानी कि सेल वॉल खाली प्लांट्स के अंदर होता है। सेल वॉल एनिमल्स के अंदर नहीं पाया जाता। हमारे अंदर सेल वॉल नहीं होता भैया, हमारे अंदर कोई दीवार नहीं होता, प्लांट्स के अंदर होता है, इसलिए प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो पहला पॉइंट समझा ना क्या होता है, क्लियर है सब कुछ, एनी डाउट है इसके अंदर? देखो क्या होता है, देखो हमारा जो प्लांट्स होता है ना, वो ऑटोट्रॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना खाना खुद बना सकता है, समझ गया अच्छे तरीके से। और इसके पास यूकारियोटिक सेल होता है विथ सेल वॉल, मतलब सेल वॉल के आउटर कवरिंग होता है सेल की, समझ गया अच्छी तरीके से। कुछ डाउट है इसके अंदर, पहला पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो बेस्ट तरीके से आपको बता दिया, ठीक है, एक चीज माय डियर, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा और प्लांट्स के बारे में जानते हैं, दूसरी पॉइंट देखते हैं, ठीक है। देखो प्लांट्स हैव बिकम ऑटोट्रॉपिक हेज दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है, ऐसा हम कब कह सकते हैं भाई, प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। अब बहुत बच्चे ऐसे रहेंगे जो बोलेंगे भैया फोटोसिंथेसिस क्या होता है, समझा? तो फोटोसिंथेसिस, फोटो अभी मैं लिखूंगा नहीं यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता ना, इसलिए लिखूंगा नहीं, पर मैं जो बोलने जा रहा हूँ ना अपने नोट्स में उसको लिख लो, जो मैं बोल रहा हूँ उसे नोट्स में लिख लो। फोटो, PHOTO, फोटो, फोटो यानी होता है लाइट, फोटो यानी क्या, लाइट। सिंथेसिस, ये सिंथेसिस लिखा ना, सिंथेसिस मतलब होता है टू क्रिएट, टू क्रिएट यानी कि कुछ बनाना। तो लाइट की मदद से कुछ बनाना इज नथिंग बट फोटोसिंथेसिस, समझा? फोटोसिंथेसिस का मीनिंग समझा? तो प्लांट्स क्या करता है माय डियर, सनलाइट की मदद से अपना खाना बनाता है। तो खाना बनाता है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल जस्ट अ पिगमेंट, कलर होता है ग्रीन कलर, जो प्लांट्स के पत्तों के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके लिए प्लांट्स के पत्ते कैसे होते हैं माय डियर, ग्रीन कलर के होते हैं। तो ये बात आपको समझ के रखनी है। तो भाई देखो प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है, हम कब कह सकते हैं, क्यों कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। ये आपको समझ के रखनी है। और फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस यानी टू क्रिएट, लाइट की मदद से कुछ क्रिएट करना इज नथिंग बट फोटोसिंथेसिस। ये बात आपको समझ के रख लेनी माय डियर। चलो क्लियर हो गया सेकंड पॉइंट भी, प्लांट्स के बारे में इतनी स्टडी कर लिया। थोड़ा एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं प्लांट्स के बारे में। देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ किंगडम प्लांट्स आर मेन सोर्स ऑफ फूड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब भाई प्लांट हमारा एक ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो भाई मेन सोर्सेस है किसका, फूड का, खाने का। अगर प्लांट्स दुनिया में ना रहे तो हमें खाना नहीं मिल सकता है, और खाना नहीं मिलेगा तो इंसान जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे, और इंसान टपक जाएंगे यानी कि मर जाएंगे। तो अब ये बात आपको समझा ना, प्लांट्स इतना इंपॉर्टेंट है, प्लांट्स ही वो चीज है, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिससे हमें खाना मिलता है। जैसे कि तुम दाल खाते हो, चावल खाते हो, गेहूं खाते हो। बात कर ले भाजी में तो टमाटर, मिर्ची, गोभी, वटाना, जो भी तुम लाते हो, दुनिया भर के भाजी होते हैं, ठीक है। सारे भाजी क्या है, सब प्लांट से बने हैं ना। तो अगर प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो भाजी बनेगा नहीं बनेगा।
और जब ये भाजी नहीं बनेगा तो हमें मिलेगा खाना, नहीं मिलेगा तो इंसान तो टपक जाएगा। यानी कि प्लांट्स एक मेन सोर्स होता है फूड का। और समझा अच्छी तरीके से, तो ये पॉइंट क्लियर है, ये बात अपने दिमाग में हमेशा बैठा के रखना कि प्लांट्स भाई मेन सोर्स होता है फूड का। प्लांट्स नहीं तो खाना नहीं, और खाना नहीं तो इंसान भी नहीं। ये बात अपने भेजे में घुसा के अच्छे से रख लेनी है माय डियर, ठीक है। चलो, तो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा माय डियर? अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा? बस प्लांट्स क्या होता है, मतलब प्लांट्स यार क्या होता है, इनकी स्टडी कर लिया। तो अब कोई पूछा प्लांट्स क्या होता है तो आपको ये सारी चीजें बता देना उनको, काम खत्म माय डियर। चलो, अब हम लोग देखेंगे कि भाई जो किंगडम प्लांटी है ना, अभी प्लांट्स की स्टडी तो कर लिया, प्लांट्स क्या होता है। अब इसके ग्रुप में मैंने क्या बताया था, दुनिया भर के सारे प्लांट्स को इस ग्रुप में भर दिया किंगडम प्लांटी के अंदर। तो भाई अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स हमारे ग्रुप के अंदर हैं, कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई कैसा होगा, कोई लूला होगा, कोई लगड़ा होगा। प्लांट्स की बात कर रहा हूं। तो यार हम अगर इनकी स्टडी करने जाए तो कैसे करेंगे? तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स को क्लासिफाई करने का। तो चलो यार, ये जो डाइवर्सिटी है ना प्लांट्स की, इतने सारे प्लांट्स है, देखो यहाँ पर देखो डाइवर्सिटी, देखो ये जो इमेज आपको दिख रहा है ना, ये जो इमेज आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये सब क्या है भैया? ये सब डाइवर्सिटी है। किसकी डाइवर्सिटी है? ये सब प्लांट्स की डाइवर्सिटी। देखो इमेज दिख रहा है अच्छे से, ये प्लांट्स की डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी बोले तो डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स एक जगह पाए जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख लो, अगर एक ग्राउंड है, सपोज करना है कि ग्राउंड है, गार्डन है, कुछ भी समझ लो। अब इसमें देखो इतने सारे प्लांट्स है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई कैसा है, कोई कैसा है, किसके अंदर फ्लावर है, किसके अंदर नहीं है ना। अब इतने सारे प्लांट्स है, अगर इनकी स्टडी करने जाए तो इंसान तो पागल हो जाएगा, इंसान तो टपक जाएगा, मर जाएगा, पर इसकी स्टडी खत्म नहीं होगी। तो हमारे जो साइंटिस्ट है R.H. विटेकर जी ने क्या किया माय डियर? क्लासिफिकेशन मेथड ढूंढ के निकाला। बोला भैया मैं क्या करूंगा मालूम है? मैं सारे प्लांट्स को क्लासिफाई करूंगा ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ये क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन है जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो हमारे साइंटिस्ट जी ने प्लांट्स को सोचा चलो क्लासिफाई करते हैं, इसलिए एक चैप्टर हमारा बन गया क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, यानी कि प्लांट्स का क्लासिफाई करना, समझा। और हम लोग एक मिनट जहाज जा रही है, हाँ ठीक है चलो गई। तो प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि हम लोग कम समय में बहुत सारे प्लांट्स की स्टडी इजीली कर सकते हैं। ये फायदा होगा प्लांट्स को क्लासिफाई करने से। तो चलो माय डियर, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स कि हम लोग प्लांट्स को तो क्लासिफाई करेंगे अलग अलग ग्रुप में, पर किन किन बेसिस पे करेंगे, उनके अंदर ऐसा क्या है जो हम लोग देखेंगे और उनको क्लासिफाई कर देंगे, समझा। तो चलो स्टार्ट करते हैं माय डियर। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर अभी मैं आपको बताऊंगा ना कि हम लोग किस बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे, ये सारी चीजें भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो थोड़ा ध्यान देना, एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से समझा के देने वाला हूं, जिससे आपको समझ के रखना है। तो पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बोलता है माय डियर कि प्लांट्स आर मेनली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू प्रेजेंस। प्रेजेंस यानी कुछ चीज प्रेजेंट होना, अब्सेंस यानी अब्सेंट होना। ऐसे स्कूल में बोलते हैं ना, हाजिरी लेते हैं, राहुल प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, वो प्रेजेंट, और ये अब्सेंट, वो अब्सेंट, ऐसे। तो कौन प्रेजेंट है और कौन अब्सेंट है। उसी तरीके से कि प्लांट्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स। मतलब किस प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स प्रेजेंट है और किस प्लांट्स के अंदर ऑर्गन्स नहीं प्रेजेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये पहला रीजन आपको समझ गया कि हम किस बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। भाई देखो, अब बोलोगे ऑर्गन्स क्या होता है। जैसे कि एक प्लांट्स यहाँ पर है, अब प्लांट्स के अंदर बड़े बड़े रूट्स हैं, स्टेम है, ब्रांचेस है, पत्ते हैं, ये सब प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं। ये सब क्या प्लांट्स के ऑर्गन्स हैं। तो ये सारे ऑर्गन्स किस प्लांट्स के अंदर है और किस प्लांट्स के अंदर नहीं है, इनकी बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, प्लांट को क्लासिफाई करते हैं। अब बड़ा प्लांट है तो उसके पास स्टेम होगा, मजबूत होगा। अब कोई घास से छोटा सा तो उसके अंदर स्टेम होगा क्या माय डियर? नहीं होगा। तो उनको अलग अलग ग्रुप में क्लासिफाई कर देंगे। तो ये चीजें समझ में आई, पहला चीज समझा। अब दूसरा पॉइंट, और हम किन किन बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, ये आपको बताने जा रहा हूं। देखो दूसरा वाला, आल्सो ऑन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ कंडक्टिंग टिश्यू। कंडक्टिंग टिश्यू यानी क्या, कोई एक ऐसा टिश्यू, अब बॉडी हमारी सेल से बनी है और सेल बहुत सारे मिलकर पूरा टिश्यू बनता है। तो एक ऐसा टिश्यू जो किसी चीज को कंडक्ट करता हो, तो टिश्यू का नाम कौन सा है? एक हमारा होता है जाइलम टिश्यू और एक हमारा होता है फ्लोएम टिश्यू। तो जाइलम एंड फ्लोएम ये दो तरह के टिश्यू होते हैं जो खाली प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, खाली प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं, क्योंकि हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं ना, तो प्लांट्स के अंदर ही पाए जाएंगे। तो ये दो है कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं जो प्लांट्स के अंदर पाए जाते हैं। और माय डियर मैं आपको बता दूं जाइलम मतलब क्या होता है और फ्लोएम मतलब क्या होता है। देखो जाइलम यानी क्या, आपको मालूम है ना, जब प्लांट्स अपना खाना बनाता है यानी कि फोटोसिंथेसिस करता है, तब उसको क्या चाहिए रहता है? पानी और मिनरल्स, जो नीचे से सॉइल के अंदर से ऊपर जाता है पत्तों तक के, है ना। तो लेकर कौन जाता है माय डियर? तो एक हमारा टिश्यू ले जाता है, उस टिश्यू का नाम होता है जाइलम।
अब समझा जाइलम क्या करता है, जाइलम पानी को जमीन से पत्तों तक पहुंचाने का काम करता है, समझा, ये काम होता है हमारे जाइलम टिश्यू का। अब भैया फाइलम क्या करता है, फ्लोएम क्या करता है, तो खाना बन गया, अब देखो पानी पहुंचा ना, अब सनलाइट की मदद से, क्लोरोफिल की मदद से प्लांट ने अपना खाना बना लिया। अब खाना तो पत्तों के अंदर बनाना माय डियर, तो पूरे बॉडी में पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो वो हमारा करता है फ्लोएम टिश्यू। तो दोनों का काम समझा। तो माय डियर किस प्लांट्स के अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है और किस प्लांट्स के अंदर नहीं प्रेजेंट है, जहाज गई, इनके बेसिस पे हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, समझा। एक रीजन ये भी है भैया कि यार किनके अंदर जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट है और किनके अंदर नहीं प्रेजेंट है, इनके बेसिस पे भी हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ये बात समझ गए अच्छी तरीके से। चलो तो दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया माय डियर। अब तीसरा देखते हैं और देखते हैं। देखो अगर हम लोग थोड़ा ऊपर जाके बात करें, मतलब थोड़ा डीपली अंदर घुस के बात करें, तो यार हम लोग क्लासिफिकेशन डिपेंड अपॉन अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। अगर थोड़ा अंदर जाके बात करें ना, तो हम लोग प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके अंदर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स प्रेजेंट है कि नहीं है। अब जिस प्लांट के अंदर प्रेजेंट होगा उनको एक ग्रुप में रख दिया और जिस प्लांट के अंदर नहीं होगा उनको अलग ग्रुप में रख दिया। तो इस बेसिस पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। समझ गया अच्छी तरीके से। चलो तो मैं आपको बता दूं ना भाई, देखो दुनिया में जो प्लांट्स ग्रुप है ना, किंगडम प्लांटी को दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया, दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। किसके बेसिस पे किया कि यार देखो प्लांट्स के अंदर फ्लावर, फ्रूट और सीड प्रेजेंट है क्या, प्लांट्स के अंदर फ्लावर, फ्रूट और सीड प्रेजेंट है क्या, प्रेजेंट हो तो ठीक है एक ग्रुप बना दिया, और नहीं प्रेजेंट हो तो एक ग्रुप बना दिया। तो इस तरीके से दो मेन ग्रुप बना दिया, मतलब किंगडम प्लांटी को दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उस ग्रुप का नाम होता है क्रिप्टोगेम एंड फेनेरोगेम, समझा, क्रिप्टोगेम एंड फेनेरोगेम। देखो क्या लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स, प्लांट्स आर क्लासिफाइड सेट क्रिप्टोगेम एंड फेनेरोगेम्स। मतलब किस प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड प्रेजेंट है और किस प्लांट्स के अंदर फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड नहीं प्रेजेंट है, इनके बेसिस पे प्लांट्स लोग को दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उस ग्रुप का नाम होता है क्रिप्टोगेम एंड फेनेरोगेम। तो ये दो ग्रुप आपको याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माय डियर क्रिप्टोगेम क्या होता है, क्रिप्टोगेम मतलब नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि क्रिप्टोगेम एक ग्रुप है और इस ग्रुप में आने वाले जितने भी प्लांट्स होंगे सब कैसे होंगे, नॉन फ्लावरिंग होने, यानी कि इनके अंदर फ्लावर्स जिंदगी में भी नहीं आएंगे। यानी कि अब फ्लावर्स नहीं है तो फ्रूट बनेगा क्या, फ्रूट भी नहीं बनेगा, समझाते तरीके से। तो इनके अंदर फ्लावर्स नहीं आएंगे, अब फ्लावर्स नहीं है तो फ्रूट नहीं बनेगा, और फ्रूट नहीं बनेगा तो सीड आएंगे क्या, सीड। अरे भैया फल के बीच में जो सीड होता है ना, तो फ्रूट के अंदर होता है ना, जब फ्रूट ही नहीं बन रहा है तो सीड कहां से आएगा, तो सीड भी नहीं आएगा। हो गया ना, यही बात तो है। तो दो ग्रुप बनाया, क्रिप्टोगेम एंड फेनेरोगेम। तो क्रिप्टोगेम यानी क्या, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि इसके अंदर आने वाले सारे प्लांट्स के अंदर क्या होगा माय डियर, फ्लावर्स नहीं होगा। और माय डियर एक ग्रुप बनाया फेनेरोगेम्स, इसके अंदर आने वाले सारे प्लांट्स के अंदर क्या होगा माय डियर, फ्लावर्स होगा। अगर इनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट है तो फ्रूट्स बनेगा, अगर फ्रूट्स बनेगा तो फ्रूट्स के अंदर सीड भी होता है, यानी कि सीड भी बनेगा, समझा। तो ये दो मेन ग्रुप है, हमारे प्लांट्स को इन्हीं दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया। अब इनके भी डिवीजन से अभी आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो देखो जिसकी इमेज देखो यहाँ पर, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखो यहाँ पर कुछ प्लांट्स है जिनके अंदर क्या है, फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, और यहाँ पर देखो कुछ प्लांट्स है जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं दिख रहे। तो ऐसे हैं, तो कुछ प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स आते हैं, तो जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं वो किनको रखा भाई, उनको बोला फेनेरोगेम्स, वो तुम फेनेरोगेम्स के ग्रुप में जाओ। और जिनके अंदर फ्लावर्स नहीं आते उनको रख दिया हमारे क्रिप्टोगेम के ग्रुप के अंदर, ठीक है। चलो तो अब मैं आपको बताऊंगा माय डियर, देखो यही हमारे साइंटिस्ट है, इनका ही सब खेल है, यही सारा चीज किए हैं, ठीक है। यही सारा चीज किया पूरे किंगडम प्लांटी, पूरे 5 ग्रुप यही हमारे साइंटिस्ट जिन्हें बनाया था, ठीक है, जिनका नाम होता है R.H. विटेकर, यानी कि रॉबर्ट विटेकर, ठीक है माय डियर। चलो तो मैं आपको बताता हूं कि आपको याद क्या करना है, आपको याद क्या रखना है, जो मैं कल के लेक्चर में आपको आगे बताऊंगा ना, तो आपको ये सारी चीजें याद होनी चाहिए। तो जो मैंने ऊपर बताया ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। और ये बात देखो यहाँ पर किंगडम प्लांटी को मैंने क्या बोला भैया, कि दो मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ कि उनके अंदर फ्लावर्स, सीड एंड फ्रूट्स प्रेजेंट है क्या, समझा। तो देखो दो मेन ग्रुप कौन से थे, एक हमारा क्रिप्टोगेम, एक हमारा फेनेरोगेम। क्रिप्टोगेम क्या होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ये क्या होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि इसके अंदर प्लांट्स के अंदर फ्लावर्स नहीं आएंगे। फेनेरोगेम्स क्या होता है, फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि इसके अंदर प्लांट्स के अंदर फ्रूट आएंगे, यानी कि फ्लावर्स आएंगे। अब फ्लावर्स आएंगे तो फ्रूट आएंगे ना, सिंपल सी बात है, समझा। तो मैंने क्या बोला, ये दो मेन ग्रुप है जिसको हमारे किंगडम प्लांटी को क्लासिफाई कर दिया इन दोनों ग्रुप के अंदर, ठीक है। अब इन दोनों ग्रुप के भी क्या है, डिवीजन है माय डियर, क्या है, डिवीजन है। तो क्रिप्टोगेम के बेसिकली 3 डिवीजन है। कितने डिवीजन है माय डियर, 3 डिवीजन है। कौन कौन से, एक थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। पी साइलेंट होता है इसके अंदर ना, इसके अंदर देखो टेरिडोफाइटा के अंदर जो पी होता है वो साइलेंट होता है, ठीक है, पी नहीं पढ़ने का पर लिखना होता है, ये साइलेंट होता है। तो टेरिडोफाइटा,
तो थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, ये 3 डिवीजन है हमारे क्रिप्टो गेम के अंदर, ठीक है। मतलब तीनों के अंदर क्या होगा, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि फ्लावर्स नहीं आएगा, पर ये 3 डिवीजन में क्लासिफाई कर दिया और इनकी स्टडी हमें आगे करनी की है। उसके बाद जो हमारा फेनोरोग्राम से जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं उनको बेसिकली सबसे पहले 2 ग्रुप में डिवाइड किया। सबसे पहले 2 ग्रुप में डिवाइड किया, एक हमारा जिम्नोस्पर्म, एक हमारा एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म, एक हमारा एंजियोस्पर्म। तो जिम्नो यानी क्या होता है, मतलब कि हम लोग आंखों पे देख, एक ऐसा देखो, जान दो इसको, पहले जहाज जा रही है, ठीक है। देखो तो जिम्नो यानी क्या होता है, सब मैंने आपको बताऊंगा, ये सब आगे आपको समझाऊंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पर आपको क्या समझना है कि जो हमारा फेनोरोग्राम से ना जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं उनको बेसिकली 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक हमारा जिम्नोस्पर्म, एक हमारा एंजियोस्पर्म, समझा। और जो हमारा एंजियोस्पर्म है ना, ये जो हमारा एंजियोस्पर्म है इसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, और समझा एक और 2 सब ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक नाम है डाइकोटिलेडोनियस एंड हमारा मोनोकोटिलेडोनस। डाइकोटिलेडोनस है हमारा मोनोकोटिलेडोनस, ये 2 ग्रुप में हमारा एंजियोस्पर्म को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो इस तरीके से आपको ये पूरा ना फ्लो चार्ट याद कर लेना है, इसको क्या कर लेना माय डियर, याद कर लेना। यानी कि किंगडम प्लांटी को सबसे पहले 2 मेन ग्रुप में डिवाइड किया, एक क्रिप्टोगेम, एक हमारा फेनोरोग्राम। क्रिप्टोगेम हमारा फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, तो सॉरी क्रिप्टोगेम हमारा नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होता है, और इसके अंदर 3 डिवीजन आते हैं जिसका नाम होता है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, समझा। उसके बाद फेनोरोग्राम्स को हमारे 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक हमारा जिम्नोस्पर्म, एक हमारा एंजियोस्पर्म। जो हमारा एंजियोस्पर्म होता है ना उसको भी 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक मोनोकोटिलेडोनस, एक हमारा डाइकोटिलेडोनस। और ये सारी चीजें क्या होती है ये आपको पता चलेगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आपको पहला लेक्चर और ये वाला लेक्चर अच्छे से देखना है और समझना है और इसे याद करके आपको आना है, तो आपको सेकंड जो इसका आने वाला लेक्चर है ना तो आपको समझ जाएगा, ठीक है माय डियर। इतना बेस्ट तरीके से मैंने यहाँ पर आपको बताया, मेरे को लगता होगा कि आपको कुछ भी डाउट नहीं होगा, सारा चीज आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलो तो अभी मैं आपको कहना चाहूंगा, अभी मैं आपको एक चीज बोलूंगा भैया, जिसका नाम है थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू तो आप लोग को बोलना चाहिए था, क्योंकि आप लोग के लिए इतना मेहनत किया, इतना सारा अच्छे से वीडियो बनाया, तब क्वालिटी वीडियो बनाया। बट थैंक यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप हमारे चैनल पे आए हो, आप हमारी वीडियोस को देखते हो, ठीक है, हमें सपोर्ट करते हो, इसके लिए आपको थैंक यू सो मच। और गाइस मैं आपको बता दूं वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना है, आपका सपोर्ट हमें दिखाना है, ठीक है। और गाइस इसका नेक्स्ट लेक्चर जल्दी आपको मिल जाएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।